वाद विवाद। श्री ललित मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे बोलने का अवसर दिया आप लोगों इसके को। लिए बहुत बहुत आभार। महोदय ने सबसे मेरा आग्रह ये, एक सेकंड, सबसे आग्रह ये, आपके सचेतक ने जो समय लिख के दिया है उसका अपन पालन करें। तो शाम को 6 बजे तक का समय दिया है, तो आपके सचेतक आप दे दो, आपने सिफारिश की है, मैं देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के आम जन की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का अभिनंदन आभार प्रकट करना चाहूँगा। ये अभिभाषण ही नहीं, ये एक दस्तावेज है। ये राजस्थान के प्रदेश के विकास का एक संकल्प पत्र मात्र नहीं है, ये विकास का विजन है। आने वाले 3 साल का विजन है और पिछले 2 साल का हिसाब किताब है। और मैं ये कहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ और इस राजस्थान में जिसको माननीय इस देश की हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदिवासी अंचल को साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले जनवरी 2024 में 15 जनवरी को उन्होंने पूरे भारत में जनमन योजना के माध्यम से आदिवासी अंचल को साथ लाने का काम किया और जो मूलभूत सुविधाओं से दूर थे उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम किया। आज इस अभिभाषण में मैं ये कहूँगा कि हमारे पीएम जनमन की और जो धरती आबा प्रोजेक्ट जनजाति में जो उन्होंने चालू किया उसके माध्यम से आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 13,990 घर ऐसे बनकर तैयार हैं जिनके पीएम आवास के लिए हम सब लोग चिंतित रहते हैं। गांव में जाते हैं तो लोग, आम जन गरीब हमारा जिसकी छत नहीं है सर पर, वो ये कहता है कि पीएम आवास में नाम आना चाहिए। 13,000 घर बनके आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में और इस भारत के 18 राज्यों में उन्होंने विशेष तौर पर एक आदिवासी परिवार को 2,40,000 रुपए देने का काम किया। इसके साथ साथ हमारे उस क्षेत्र में, उस कॉलोनी में जनमन के माध्यम से उनको लाइट देने का काम किया, उस क्षेत्र में रोड देने का काम किया। इसी के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 कॉलोनियां जो जनमन मॉडल के अंतर्गत डेवलप की गई है। इसी तरह 18 कम्युनिटी सेंटर पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हमारे जनजाति क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हमारे छत्तीसगढ़, हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारा अंचल लगा हुआ है, 18 राज्यों में हमारे जो कम्युनिटी सेंटर ने का काम किया, जो आज 2 साल में हमारे बनकर धरातल पे तैयार हैं। उन कम्युनिटी सेंटर में माहवाड़ी केंद्र, हमारे राजीविका उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हैं, जिनसे आम जन को लाभ मिल रहा है, जो हमारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग थे। आज इसके साथ साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र और पूरे हाड़ौती में इस राजस्थान का जो जिसकी धरा, जिसने हमारी आधारशिला हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने रखी थी, हमारे ERCP की, आज आते ही हमारी सरकार ने सबसे पहले उसकी स्टोन रखे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में पिछले जनवरी में आधारशिला लिखी और आज धरातल पे उतारने का काम किया। आज धरातल पे हमारा जो राम सेतु जल परियोजना के नाम से हमारे उसका नामकरण किया गया। आज हमारी तीनों नदियां पार्वती, काली सिंध और चंबल, इनको जोड़ने का काम आज धरातल पे 900 करोड़ रुपए देकर आज उसका काम धरातल पे चालू है। उससे हमारे उस आदिवासी अंचल क्षेत्र को, हमारे भरतपुर तक, कोटा, हमारे पुष्कर, सब जगह हमारे उस क्षेत्र से उस ERCP के माध्यम से पानी मिलने का काम चालू होगा। मेरा निवेदन है कि जो हमारा जो राज्यपाल महामहिम महोदय ने जो ये संकल्पना रखी है और हमारी सरकार की जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विजन रखा है, आने वाले हमारे 2047 तक हमारा राजस्थान भी विकसित हो और हमारा भारत भी विकसित हो, इसके ढांचे को तुरंत संकल्पित करते हुए आदिवासी क्षेत्र के साथ साथ सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं मैं आपसे बात करूं कि पूरे राजस्थान और पूरे भारत में कुसुम योजना के माध्यम से सौर
ऊर्जा का यूटिलाइजेशन करने के लिए पूरे भारत में और इस राजस्थान में हमारे ऊर्जा मंत्री जी यहाँ विराजे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का, ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जो किसान हमारा, जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, किसान कहता है दिन में लाइट देने का काम हमको करें, हमने उसको पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। आज किसान को दिन में लाइट देने का प्रयास और आज वर्तमान में दे रहे हैं। आज ऊर्जा के क्षेत्र में इस राजस्थान में 400 ग्रेड के 2 GSS पूरे हो चुके हैं जो धरातल पे जनता को समर्पित हैं। 220 के 5 GSS आपके जनता के दरबार में, आपको जनता को उसका लाभ मिल रहा है। ऐसे 132 के 45 GSS जो बन चुके हैं, जनता को समर्पित हैं। हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि आपने 2 साल में क्या किया। मैं मोटा मोटा ये हिसाब बता रहा हूँ। और जो प्रगतिरत हैं वो 3 GSS 400 के अभी प्रगतिरत हैं, 52 हमारे 220 के प्रगतिरत हैं और 132 में से 95 हमारे प्रगतिरत हैं। वहीं 220 का 1 GSS तो मेरे खुद यहाँ है। 33 kV के 7 GSS मेरी विधानसभा उस पिछड़े हुए क्षेत्र में देने का काम किया। पिछले 2 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7 GSS धरातल पे जमीन अलॉट होके उनका काम चल रहा है और 3 जनता को समर्पित हो गए। 3 132 अभी वर्तमान में मेरी विधानसभा में बन रहे हैं। कुल टोटल 11 हमारे प्रस्तावित हैं। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, इसलिए बताना चाहूँगा कि किसान की बात करते हैं तो किसान के लिए जो तकलीफ है उसको दूर करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ हमारे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 14 GSS हमारे सौर ऊर्जा के आज स्वीकृत हैं और 3 धरातल पर जनता को समर्पित हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे 1 साल का कैलेंडर युवाओं के लिए जारी किया है। 1 लाख नौकरियां कब कौन सी परीक्षा होगी उसका जारी करने का काम किया है। और पिछले 5 साल में जब आपने देखा होगा कि पेपर जो लीक हुए उनकी गिरफ्तारियां कराने का काम भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। वहीं जीरो टॉलरेंस नीति का काम जो तो कहा वो किया। हमारे गृह मंत्री जी यहाँ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार जो काम कर रही है वो आम जनता को समर्पित है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आदिवासी शहरी मेरा जनजाति क्षेत्र परिवार है। उस परिवार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो धरातल पे दिखने का काम किया। वहीं मैं आपको निवेदन करूँगा, पिछले बजट में हमारे केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो इनकम टैक्स है उसमें रिबेट देने का बहुत बड़ा काम आम जन के लिए करने का काम किया। उसको 12 लाख रुपए तक आय से मुक्त करने का काम किया। वहीं किसान की बात करें तो KCC में भी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। इतनी बड़ी छूट के माध्यम से किसान को राहत देने का हमारे केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसके साथ साथ हमारे राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत पूरे राजस्थान में हमारे जो MOU है उनसे हमारे किसान और हमारे युवा, हमारे व्यापारी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने का काम कर रहा है। वहीं हमारी बहुत बड़ी संवेदनशील सरकार, मैं कहूँ पिछली बार हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 6 महीने पहले जब ओलावृष्टि हुई थी तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमारे पेटवार गिद्धावर को ये कहा था कि तुरंत सर्वे करके आप रिपोर्ट दें। इसी के लिए आज हमारे इस अभिभाषण में हमारे महामहिम के माध्यम से सरकार ने बात रखी कि वर्ष 2025 में जो खरीफ के फसल से जो किसान के फसल खराब हुई थी उन 30 जिलों की अतिवृष्टि से प्रभावित 16,485 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित करने का काम किया। प्रभावित 50,14,000 किसानों को अनुदान देने का 9,53,000 करोड़ रुपए बजट आवंटन कर भुगतान करने की प्रक्रिया आज वर्तमान में अभी चल रही है। और पहली किस्त हमारे सिरोही से हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को देने का काम किया। मैं आपसे इसलिए सदन के माध्यम से इसलिए कहना चाहूँगा कि इस सदन ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया और हम जो कह रहे हैं, जो संकल्प पत्र लेके आए, हम जिस संकल्प पत्र से सरकार में आए उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस राजस्थान को आने वाले समय में इस राजस्थान विकसित राज्यों में पहुंचकर इस भारत के आर्थिक सहयोग में अपना योगदान दे, इसमें हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। मैं सभापति महोदय एक और निवेदन ये करना चाहूँगा कि जी राम जी का जो ये हमारे प्रतिपक्ष के भाई जो मजाक उड़ाते हैं, उस जी राम जी में बहुत बड़ा संशोधन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज 100 दिन में से 125 दिन
रोजगार बढ़ाने का काम किया। वो 25 दिन जो बढ़ा है वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे विपक्ष के भाइयों को शायद उनका रोजगार जो बढ़ा है, जो उनकी राशि जो पिछले 1 महीने में मिलती थी उनको 7 दिन में भुगतान करने का काम किया। वहीं हमारे किसान भाइयों को 60 दिन के लिए जो रोजगार जो फसल करती थी उस दौरान इसको बंद करने का, स्टॉप करने का काम और खेती में उनको सहयोग करने का काम इस जी राम जी में करने का, संशोधन का काम किया। इसके साथ साथ जो पक्का काम होता था हमारी जो लेबर होती थी उसको पुलिया में, उसको इरिगेशन में कहीं अगर लेबर चाहिए तो वो देने का काम किया। इसलिए मैं आप सबसे आपके माध्यम से सभापति महोदय अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस विजन को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार आई है उसको जनता के लिए हमारे डबल इंजन की सरकार समर्पित है। मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके 90 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण बोलने का समय दिया। सभापति महोदय, पैरा नंबर 4 में लिखा है कि सेवा, सुशासन और समर्पण का एक नया अध्याय जोड़ा है, और पैरा 6 में लिखा है मैं